हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम एक जो बच्चों की काफ़ी डाउट रहती है कि टेस्ट सीरीज़ क्या रेलिवेंट है। बहुत से बच्चों के मैसेज आते हैं कि भाई सर हमने ये इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज़ लगाई थी, उसके बाद भी जो है हमारे मार्क्स नहीं बन रहे। तो इसका क्या रीज़न होता है? क्या टेस्ट सीरीज़ करना ज़रूरी है या टेस्ट सीरीज़ का कोई रेलिवेंस है भी या नहीं, उसके ऊपर बात करेंगे। और टेस्ट सीरीज़ को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए उसके बारे में मैं बात करूंगा। मतलब A to Z जो भी टेस्ट सीरीज़ के बारे में आपकी डाउट्स हैं वो मैंने निकाली हैं, उसके हिसाब से मैं आंसर देता जाऊंगा ताकि आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें इंफॉर्मेशन मिल जाए। इसके बाद कोई टेस्ट सीरीज़ को लेकर डाउट ना रहे। तो क्या ये टेस्ट सीरीज़ रेलिवेंट है? बिल्कुल है। ठीक है, रेलिवेंस तो बहुत है। रेलिवेंस क्या है टेस्ट सीरीज़ का? तो हम यहाँ पे बात करते हैं। जैसे मान लो आपने कोई भी सिलेबस है उसको कवर किया, आपने जो भी सिलेबस है अपना क्लास नोट्स हैं या कुछ भी कहीं से भी उसको कवर कर लिया। अब उसके बाद जो टास्क आता है ना वो होता है रिवीजन का। ठीक है, रिवीजन। लेकिन जब आप सिलेबस को कवर करते हो उसके बाद आप नोट्स भी बनाते हो, नोट्स के बाद आप रिवीजन के ऊपर जाते हो। तो ये जो नोट्स हैं ये इसमें क्या लिखें? ठीक है, क्या लिखें, कहाँ से हमें पता चलेगा कि भाई कौन सी चीज़ आप पूरी, अगर मान लीजिए आपने पॉलिटी के नोट्स बना रहे हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा फैक्ट इंपॉर्टेंट है, मुझे नोट करना है। नोट्स के अंदर क्या पूरी हम बुक ही लिख दें? तो ये नोट्स के अंदर एक तो आपको क्लास नोट्स से हेल्प मिलती है, दूसरा यहाँ पे आपको यूपीएससी प्रीलिम टेस्ट जो होते हैं, ठीक है, जो पास्ट ईयर जो PYQ है वहाँ से आपको हेल्प मिलती है। वहाँ से आपको देखने का पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। दूसरा है जब आप पॉलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो पॉलिटी का कोई टेस्ट दो, कि कोई कहीं से भी आपने ज्वाइन किया है या कहीं से आपको टेस्ट मिला, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। क्या क्या उसकी क्वालिटी होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो वो टेस्ट है, ये तीनों चीज़ें मिलके हमें ये बताती हैं क्या इंपॉर्टेंट है, जो मैंने पढ़ा है उसमें क्या नोट करना है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ। देन हम रिवीजन करते हैं। रिवीजन के दो मेथड होते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, उसी जो अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज करते हैं बार बार 4 से 5 बार मान लीजिए रिवाइज कर दिया। कुछ बच्चे क्या करते हैं 1 से 2 बार रिवाइज किया, ठीक है, देन उसके बाद क्या करते हैं वो टेस्ट देते हैं। टेस्ट भी एक रिवीजन का ही तरीका है। ठीक है, टेस्ट भी एक रिवीजन का तरीका है। कई बार क्या होता है माइनर सी डिटेल जो है हम मिस कर जाते हैं, वो टेस्ट में से जो है हमारी क्लियर हो जाती है, तो हमारा ध्यान जाता है हाँ यार ये मैं स्टेटमेंट गलत कर गया। तो एग्जाम में गलतियां होने से पहले ही हम काफ़ी गलतियां कर जाते हैं, तो वो हम जो है उसको रेक्टिफाई करते हैं, देन एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स आते हैं। मुझे याद है, मैं हमेशा एक एग्जांपल देता हूँ। एक स्टूडेंट था, उसने 6 के 6 जो है प्रीलिम जो है वो यूपीएससी के क्लियर किए थे और उसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता था। वो सिर्फ क्या करता था, टेस्ट सीरीज देता था। ठीक है, हर साल उसने 30 से 40 टेस्ट जो थे वो देता था, उसके नोट्स बनाता था और एग्जाम में बैठ जाता था। ठीक है जी, उसके बाद मेंस उसको कभी हुआ नहीं क्योंकि उसका पढ़ने का बहुत ज़्यादा कोई शौक नहीं था, लेकिन हाँ प्री निकाल लेता था। अब ये तो हो गया कि भाई रेलिवेंट तो है, लेकिन बेस्ट टेस्ट सीरीज कैसे चूज करें, कि क्या उसके अंदर होना क्या चाहिए। ठीक है, जब मैं बेस्ट टेस्ट सीरीज की बात करता हूं इसका मीनिंग क्या है। देखो टेस्ट सीरीज के अंदर, टेस्ट सीरीज तो कोई भी बना देगा। आप चैट जीपीटी से बोलो, ठीक है, वो भी टेस्ट सीरीज बना देगा। आप किसी भी कोई भी स्टूडेंट है वो भी टेस्ट सीरीज बना देगा। वहां पे क्वेश्चन अरेंज करना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो क्वेश्चन यूपीएससी के पैटर्न से होने चाहिए। अब उसके अंदर मान लीजिए स्पेसिफिक कोई मैं चीज पढ़ रहा हूं तो मैं उसके ऊपर बात करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं डार्क मैटर के ऊपर क्वेश्चन डालना चाहता हूं, तो मैं डार्क मैटर के ऊपर चार्ज है या नहीं है ना, उसका ग्रेविटी के साथ क्या इंटरेक्शन है, उसके उस पोर्शन को टच करना चाहूंगा, रेदर देन कि मैं सीधा डार्क मैटर क्या होता है रिसेंटली सीन इन न्यूज उससे रिलेटेड। वो तो बच्चे को वैसे ही अब क्वेश्चन पड़ेगा हो जाएगा। वो सिर्फ यूपीएससी के अंदर बिल्कुल जो सिंपल क्वेश्चन होता है ना, इजी क्वेश्चन, वही सॉल्व कर पाएगा। लेकिन अगर मैं उसके अंदर ये फीचर और डाल दूं डार्क मैटर के, तो इट मीन्स कि अगर यूपीएससी के अंदर थोड़ा सा मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है वो भी बच्चा सॉल्व कर लेगा। तो कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक जब क्वेश्चन फ्रेम होता है उसका पर्पस होता है कि ये जो क्वेश्चन जिस कंसेप्ट के ऊपर है वो बच्चे को पूरा आ जाना चाहिए ताकि एग्जाम में गलती ना हो। तो वे बेसिकली एग्जाम के लिए प्रिपरेशन होती है। तो टेस्ट के अंदर सबसे पहली जो क्वालिटी होनी चाहिए वो है जो क्वेश्चन की क्वालिटी। ठीक है, क्वेश्चन की क्वालिटी। देन दूसरा है कि जो अपना सिलेबस है उसकी होलिस्टिक कवरेज। ठीक है, तीसरा जो है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर का कितना? करंट अफेयर उतना ही जितना रिक्वायर्ड है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई बहुत सा जो करंट अफेयर डाल दे। मोस्ट ऑफ द टेस्ट सीरीज के अंदर क्या होता है बताता हूँ। वो पहले टेस्ट से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मान लीजिए 7-8 तक पहुंचे, 12 तक पहुंचे, तो यहाँ पे आपको बेसिक मिल जाएगा, बेसिक
प्लस करंट अफेयर मिल जाएगा, रेलिवेंट करंट अफेयर। देन एडवांस आ जाता है, यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन मिल जाते हैं लास्ट में एग्जाम से पहले जो 5-6 टेस्ट होते हैं, यहाँ पे वो क्या करते हैं, करंट अफेयर ऑलरेडी इंपॉर्टेंट यहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है, यहाँ पे उस करंट मंथ के थोड़े बहुत डालते हैं, लेकिन उसके अलावा और भी जो है बहुत ही जो इतने रेलिवेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, वो भी करंट अफेयर इसमें डाल देते हैं, क्योंकि उनका टारगेट होता है कि सब कुछ हम कवर कर दें, कल को कहीं से भी कुछ आ जाए तो हमारा जो है वो हम उसके ऊपर क्लेम कर ले कि हाँ ये हमने डाला था। तो इसके चक्कर में क्या होता है, स्टूडेंट सफर करता है, ठीक है, स्टूडेंट सफर करता है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ऑलरेडी इतना ज़्यादा चीज़ें हैं उसको रिवाइज कर रहा है, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा जो करंट अफेयर देते हैं इसके ऊपर उसको है ना वो डर लगता है कि यार ये भी मैं रिवाइज कर लूँ कहीं फेल ना हो जाऊँ, तो उसके चक्कर में वो अपना टाइम खराब करते हैं। तो टेस्ट सीरीज जब भी आपने कहीं ज्वाइन करनी है, एक तो ऑथेंटिक होनी चाहिए और दूसरा उसके अंदर उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब जैसे हमारी जो स्लीपी क्लासेस की है टेस्ट सीरीज, लास्ट ईयर क्या हुआ कि हमने जो टेस्ट सीरीज बनाई थी वो हमने थोड़ी आउटसोर्स की। आउटसोर्स के अंदर क्या हुआ कि जिस क्वालिटी के हम क्वेश्चन चाहते थे वैसे बने नहीं और वैसी होलिस्टिक कवरेज आई नहीं। तो इस साल जो है टेस्ट सीरीज जो है वो टीचर खुद बना रहे हैं, जैसे साइंस एंड टेक है वो सारे क्वेश्चन मैं खुद बनाऊंगा, तो मुझे पता रहेगा कि मैंने क्या उसके अंदर पढ़ाया है बच्चों को और किस तरह से यूपीएससी के लिए क्या रेलिवेंट टॉपिक है, उसी के ऊपर मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। सो ये बेसिकली जो है शेखर टू शिखर बैच जो है, जहां पे हमने स्टूडेंट एंड जो टीचर है उनकी इंटरेक्शन काफी ज़्यादा बढ़ाई है, उसी बेस के ऊपर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो एक हम बोलते हैं ना कि टेस्ट सीरीज की खास बात क्या है, सारे फीचर है यहाँ पे, एग्जॉस्टिव कवरेज है प्रीलिम सिलेबस की, ठीक है, करंट अफेयर उसमें डालें क्योंकि करंट अफेयर भी साइंस एंड टेक के मैं ही पढ़ाऊंगा, बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के वही टीचर पढ़ाएगा। देन मल्टीपल रिवीजन है, तो ये इसको अरेंज इस हिसाब से किया गया है कि एक बार आपने पढ़ लिया टेस्ट हो गया, देन उसके बाद दोबारा उस टॉपिक पे आप विजिट कर सके, वहां पे आपको रिवीजन टेस्ट मिलते हैं। देन डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, क्लैरिटी रहेगी क्योंकि टीचर बनाएगा, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसके अलावा बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर आपको जो है सप्लीमेंट्री टेस्ट मिलेंगे। यहाँ पे एक और जो खास बात है यहाँ वो है टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल क्या एक है? नहीं, यहाँ पे आपको टेलीग्राम चैनल 2 मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल जो है वो आपको 2 मिलेंगे। 2 टेलीग्राम चैनल के अंदर क्या है, एक होगा जिसके अंदर आपको स्ट्रेटेजिक मेंटरशिप मिलेगी, ठीक है, दूसरा है वो है एकेडमिक मेंटरशिप, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहता कि आप हमारे वाले जो चूज करो टेस्ट सीरीज, आप कहीं से भी ले सकते हो, वो आपके ऊपर है, लेकिन इसमें खास बात क्या है, जो पहले दिक्कतें थी उसको सॉल्व किया गया। अब स्ट्रेटजी के अंदर क्या है कि आप जो है सिलेक्टेड कैंडिडेट से बात कर सकेंगे, ठीक है, वहां से वो आपको स्ट्रेटजी बताएंगे। एकेडमी के अंदर क्या है, आपके मेंटर्स रहेंगे, उनसे आप कोई सब्जेक्ट वीक है उसको कैसे ठीक करना है। तो दोनों तरह से, पहले क्या होता था एकेडमी बच्चे को पता नहीं चलता कि कहां पे वो गलती कर रहा है, बार बार वही गलती रिपीट कर रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कत हो जाती है। अब यहाँ पे टेस्ट सीरीज का हो गया, अगर आपको इसको ज्वाइन करना है आप कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाएगी। देखो ये प्राइस है 4950, तो 4950 में थोड़ा सा इधर हो जाता हूं, आप इसको देख सकते हैं, इतने कम प्राइस के अंदर इतनी हाई क्वालिटी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती स्लीपी की, आपको पता है। स्लीपी क्लासेस दिल्ली तक जाना जाता है सिर्फ अपने कंटेंट क्वालिटी के लिए, तो ये क्वालिटी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते, इसीलिए थोड़ा सा टीचरों ने बोला कि यार हम ही करते हैं। तो ये 120 प्लस स्कोर इसमें आएगा, बिल्कुल आएगा। जब यूपीएससी का प्री होगा ना, उसके बाद हम मिलेंगे, ये टेस्ट सीरीज आपके सामने रखेंगे और फिर देखेंगे कितने क्वेश्चन यहां से आगे, ठीक है जी। तो आप जो है अभी जो यहाँ पे कॉल करके या फिर आप इस sleepy.classes@gmail.com तो यहाँ पे विजिट करें, तो अपना जो है इसको बुक करें। अब बात है कि कितने टेस्ट देने चाहिए। आइडियल फ्रीक्वेंसी कुछ नहीं होती। हम अगर बोलते हैं 32 टेस्ट दो, तो 32 टेस्ट का मतलब है कि एक एवरेज जो है वो बहुत ही बेटर है, इससे बेस्ट कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई गलती की, उसको रेक्टिफाई करना है, देन एक और टेस्ट, आपको एक्स्ट्रा टेस्ट भी इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडियल फ्रीक्वेंसी ऐसा कोई नंबर नहीं है, ठीक है, ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। दूसरी बात कि टेस्ट, अब ये क्वेश्चन था कि बहुत से बच्चे कहते हैं कि हमने इतने टेस्ट दिए लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा नहीं होता, जब आप टेस्ट दे रहे हो उसका फायदा होगा या नहीं होगा, ये टेस्ट डिसाइड नहीं करता। ये डिसाइड करता है कि क्या आपने उसका एनालिसिस किया क्या। एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि आपने, जैसे मान लीजिए मैं टेस्ट दे रहा हूं, एग्जाम दे रहा हूं, तो फर्स्ट गो के अंदर मैंने कितने क्वेश्चन किए,
ठीक है, लेट्स से कि मुझे जो 52 आते थे, राइट। अब इसमें जो 20 ऐसे थे जिसके अंदर मुझे 50-50 लग रहा था, तो उस जो 20 है उसको मैं जो सेकंड के अंदर करूंगा, देन मैं एनालिसिस करूंगा कि जो 52 थे वो मुझे श्योर थे कि मैंने पहले बार ही किए अटेम्प्ट, तो उनमें से एक्यूरेसी कितनी है, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा तो उनमें से हिट रेट कितना है कि कितने क्वेश्चन मैं सही कर पाया, कितने परसेंटेज, क्या मैंने 90%, 95% कितने सही किए। इससे ये होता है कि हमें ये पता चलता है कि जब मैं कहूं कि कोई क्वेश्चन मुझे आता है, क्या वो सही में आता है या नहीं आता, ये बहुत जरूरी है। दूसरा, जो आपके नोट्स हैं वहां पे देखना है कि क्या ये इंफॉर्मेशन मेरे नोट्स के अंदर है या मिसिंग है तो आप ऐड ऑन वहां पे कर सकते हो। तीसरा है कि इसकी रिवीजन करना, जो सोल्यूशन होता है ना, जैसे मान लो आपको कोई स्टेटमेंट आती है और बाकी 3 आपको नहीं आती लेकिन आपने आंसर निकाल दिया, तब भी आपको उसका सोल्यूशन पढ़ना है। सोल्यूशन देखते हैं जब हम, तो वहां पे जैसे मान लो 2 घंटे आपने टेस्ट को लगा दिए, उसके बाद जो है आप 3 से 3.5 घंटे जो है उसका एनालिसिस को लगते हैं, तो मतलब 6 घंटे का एक टेस्ट होता है। सेकंड के अंदर जो आप 50-50 किया, वहां पे आपने एक्यूरेसी देखनी है कितनी हुई, उस एक्यूरेसी से के बेस के ऊपर जो है हम जज करेंगे कि जो 50-50 वाले मेरे कितने ठीक होते हैं। तीसरी बात है कि जो क्वेश्चन आपने छोड़ दिए, क्या वो आपको नहीं आते थे इसलिए छोड़ दिए, ये भी एक कला है, ठीक है। वहां पे जो स्किप क्वेश्चन करते हैं वो भी एक बहुत बड़ी आर्ट है, वो आपको आनी चाहिए, राइट। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो एक टेस्ट सीरीज के होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी जो है शिखर टेस्ट सीरीज है, अब ये हमने पहली बार किया कि भाई टीचर ही बनाएंगे, क्योंकि अदरवाइज उस बंदे को कैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो कोशिश की है एक बार के इस बार बेटर रिजल्ट लेके आए। हर बार करते हैं कि हर बाकी सारे चीज़ तो ठीक कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज एक रहती थी, इस बार उसको भी हमने ठीक करने की कोशिश की है। आप चाहो तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और प्राइस भी बहुत कम है इसका। सो दिस इज ऑल। सो आई होप कि आपको कुछ आपको वैल्यू एडिशन मिला होगा अपनी स्ट्रेटजी के अंदर। सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।